हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 45 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। यदि रूट अंडर x बटे 169 बराबर 18/13 हो तो x बराबर व्हाट। तो यहाँ पर रूट अंडर x बटे 169 बराबर दिया हुआ है 18/13। रूट अंडर x बटे 169 बराबर है 18/13। अब इधर से रूट को हटाएंगे तो दूसरे तरफ जाकर के स्क्वायर हो जाएगा। तो x बटे 169 बराबर हो जाएगा 18/13 का होल स्क्वायर। x बटे 169 बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324 और 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर हम 169 से 169 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया 324। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 324 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 बटे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बटे रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, इसका एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। अब एलसीएम में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें गुना कर देंगे अंश से। तो इसमें भाग देंगे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 से, तो रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 और ऊपर में भी है रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसमें भाग देंगे रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 से, तो रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 और इसमें गुना कर देंगे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 से, तो हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 7 को हम a मान लेते हैं और रूट 5 को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब नीचे में है रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है a माइनस बी ए प्लस बी, तो कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 इंटू रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 2 गुने 7 और 5 को जोड़ लेंगे तो 7 5 12, अब बटे 7 में से 5 घटा देंगे 2, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस रूट 8। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 1/x का मान। तो x बराबर है 3 प्लस रूट 8, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस रूट 8। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो 1/3 प्लस रूट 8। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर है 3 प्लस रूट 8, तो चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे यानी कि 3 माइनस रूट 8 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 माइनस रूट 8
बटे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 माइनस रूट 8 बटे 3 का स्क्वायर 9 रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 3 माइनस रूट 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1/x का मान कितना हो गया 3 माइनस रूट 8। अब हम निकाल लेंगे x प्लस 1/x का मान, तो x का मान है 3 प्लस रूट 8 और 1/x का मान है 3 माइनस रूट 8, तो प्लस 3 माइनस रूट 8। अब प्लस रूट 8 और माइनस रूट 8 को कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 3 और 3 6। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर होगा 36। अब x से x को कैंसिल कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36, प्लस 2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -2, तो 36 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 34। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि x बराबर 3 माइनस रूट 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो 8। तो यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है 3 माइनस रूट 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा x। तो सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेंगे 4/x का, तो 4/x का मान कितना है 3 माइनस रूट 5। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे 4/3 माइनस रूट 5 है, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे 3 प्लस रूट 5 से, तो 4 इंटू 3 प्लस रूट 5 अब बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 प्लस रूट 5 बटे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 4 इंटू 3 प्लस रूट 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 3 प्लस रूट 5, तो x का मान कितना है 3 माइनस रूट 5, 4/x का मान कितना हो गया 3 प्लस रूट 5। अब हम x प्लस 4/x का मान निकाल लेंगे तो x का मान है 3 माइनस रूट 5 अब प्लस 4/x का मान है 3 प्लस रूट 5। अब माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 को कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 4/x बराबर हो जाएगा 3 और 3 6। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x प्लस 4/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 4/x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4/x बराबर 36। अब x से x को कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 बराबर 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 8, तो 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 यानी कि ऑप्शन डी। अब इस प्रश्न को सोल्व करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर परिमेयकरण करना है 4/3 माइनस रूट 5 का, तो 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 9 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5। 9 और 5 में कितना का अंतर है 4 का, और ऊपर भी कौन सा अंक है 4,
तो जब भी इस तरह का संख्या हो तो परमेकरण में सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। 3 माइनस रूट 5 है तो इसका परमेकरण करने पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a बराबर व्हाट। तो यहाँ पर a का मान दिया गया है और √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान पूछा गया है। तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान पूछा गया है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा √1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू √1 प्लस a इंटू √1 माइनस a। तो √1 प्लस a का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस a प्लस 2 इंटू यहाँ पर है √1 प्लस a √1 माइनस a। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2 इंटू √1 का स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। अब प्लस a और माइनस a को कैंसिल कर देंगे, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 2 जोड़ 2 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √1 माइनस a स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस √1 माइनस a का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है, √3/2। तो a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो a स्क्वायर का मान कितना हो गया, 3/4। तो 2 इंटू 1 प्लस √, यहाँ पर घटा लेंगे तो 4 इकाई 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/4। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 इकाई 2 और 1, 2 इकाई 2 और 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर है 3। लेकिन हमें पूछा गया है √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान। तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ जाकर के रूट हो जाएगा, तो √3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा √3 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 तथा √11 माइनस √9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है √7 माइनस √5। तो 7 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का। उसी तरह यहाँ पर है √5 माइनस √3, तो 5 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का। √9 माइनस √7, तो यहाँ भी 9 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का। √11 माइनस √9, तो यहाँ भी 11 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का। तो यहाँ पर सभी में अंतर बराबर है, तो जब भी इस तरह का संख्या दिया हुआ हो तो सबको जोड़ लेंगे। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16, 11 और 9 को जोड़ने पर कितना आएगा, 20। तो यहाँ पर जोड़ने पर जिसका मान सबसे अधिक आ रहा है वह संख्या सबसे छोटा होगा, और
और जोड़ने पर जिसका मान सबसे कम आ रहा है वह संख्या सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो जोड़ने पर सबसे छोटा कौन आ रहा है 8, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सा है √5 माइनस √3। √5 माइनस √3 सबसे बड़ी संख्या है। और यदि पूछा जाता सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या हो जाता √11 माइनस √9। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √535.9225 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है 535.9225 का, तो दशमलव के बाद है 9225, तो इधर से जोड़ा लगा देंगे और दशमलव के बाद वाले संख्या को इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे। तो इधर बच रहा है 5, तो 5 बच रहा है, तो पहले लगाते हैं 2 से 2 दूनी 4, 3 से यदि लगाएंगे तो 3 3 9, 9 ज़्यादा हो रहा है तो 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और यहाँ से एक जोड़ा अंक लेंगे 3 5, 2 और 2 को जोड़ लेते हैं 4। अब 135 है, 3 से यहाँ लगाते हैं तो 43, 43 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 129, तो 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 4 3 12, 129। अब 135 में से 129 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव दे देते हैं, यहाँ से उतारेंगे एक जोड़ा अंक 92, तो हो गया 692। अब 43 और 3 को जोड़ लेंगे तो 46। अब 1 से लगाएंगे तो 461, 2 से लगाएंगे तो 692 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही लगाते हैं, 461। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब यहाँ से एक जोड़ा अंक उतारेंगे 25, 461 में 1 को जोड़ लेंगे तो 462। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग करने पर ही 5 आता है, तो 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाने का मतलब है जो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 5 30 और 1 31, 5 चौका 20 और 3 23, तो कट गया यहाँ पर। तो 535.9225 का वर्गमूल हो गया 23.15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.04 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर है √0.04, तो इसे हम लिख सकते हैं √0.04, तो 4 बटे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो दे देंगे यानी कि 100, 4 बटे 100। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 2 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है √36.1 बटे √102.4। तो यहाँ पर 36.1 है और 102.4, तो ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा √361 बटे 1024। तो 361 का वर्गमूल होता है 19 और 1024 का वर्गमूल होगा 32। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19 बटे 32 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.01 प्लस √0.0064। तो √0.01 प्लस यहाँ पर है √0.0064, तो पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 64 का वर्गमूल होता है 8। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल में हो जाएगा उसका आधा अंक, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 अंक देंगे 1 2, तो 0.0064 का वर्गमूल हो जाएगा 0.08। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो रूट अंडर दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 0.09। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा कर देंगे 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 0.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √1.21 गुने 0.9 बटे 1.1 इंटू 0.11। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो ऊपर में कितने अंक हो गए 3 अंक,
और नीचे में यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी कितना अंक हो गया 3 अंक। तो दशमलव के बाद ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट अंडर 121 गुने 9 अब बटे रूट अंडर 11 गुने 11। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 11 गुने 11 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 11। अब 11 से 11 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 1.44 इंटू 0.81 बटे 0.9 इंटू 3.6। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ 2 अंक है, तो 2 अंक और 2 अंक कितने अंक हो गए 4 अंक। ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है और इधर 1 अंक है, तो नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक। तो यहाँ पर ऊपर में 2 अंक ज़्यादा है, तो ऊपर में 2 अंक ज़्यादा है तो दशमलव हटा करके क्या करेंगे, नीचे में 2 जीरो डाल देंगे। तो रूट अंडर यहाँ से दशमलव हटा देते हैं 144 गुने 81 बटे 9 गुने 36। ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक था, नीचे 2 अंक था, यानी कि ऊपर में 2 अंक ज़्यादा था, तो ऊपर में यदि अंक ज़्यादा है तो जीरो नीचे में डालेंगे और नीचे में अंक ज़्यादा है तो जीरो ऊपर में डालेंगे। तो यहाँ पर नीचे कर देते हैं 100, 2 अंक ज़्यादा था तो 1 पर 2 जीरो डाल दिए। अब सबका वर्गमूल निकालेंगे। 144 का वर्गमूल होता है 12 गुने 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब काट देते हैं, 3 तिये 9, 6 दूना 12। अब 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिये 6 बटे 10। तो अब 6 में 10 से भाग देना है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे 0.6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 0.729 बटे रूट अंडर 0.00841। तो यह रूट अंडर 0.729 बटे रूट अंडर 0.00841। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में रूट है, तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं रूट अंडर 0.729 बटे 0.00841। यहाँ पर ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, नीचे में 5 अंक है, तो नीचे में 2 अंक ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटा करके और ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। 2 अंक है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 1 पर 2 जीरो डालेंगे। तो दशमलव हटा देते हैं, 729 बटे 841। दशमलव यहाँ हटा देंगे तो बचेगा 00841, यानी कि 841। अब ऊपर में क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक ज़्यादा है तो ऊपर में 100 से गुना करेंगे। यदि ऊपर में ज़्यादा अंक है तो नीचे में गुना करेंगे। अब 729 का वर्गमूल होता है 27, 100 का वर्गमूल होगा 10 और 841 का वर्गमूल होता है 29। तो 27 में 10 से गुना करेंगे 270 बटे 29। अब क्या करेंगे, 270 में भाग दे देंगे 29 से। 9 बार में लगेगा, 9 नमा 81, 9 दूना 18 और 8 26, तो 9 बच रहा है। तो 270 बटे 29 को हम लिख सकते हैं 9.9 बटे 29। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9.9 बटे 29, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रूट अंडर 0.289 बटे रूट अंडर 0.00121। तो ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, यानी कि नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक अधिक है। तो नीचे में 2 अंक अधिक है तो ऊपर में 1 पर 2 जीरो, यानी कि 100 से गुना कर देंगे। तो दशमलव हटा देते हैं तो 289 बटे 121। नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक अधिक है तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। अब सबका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 289 का वर्गमूल होता है 17, 100 का वर्गमूल होगा 10
और 121 का वर्गमूल होता है 11। तो 17 में 10 से गुना करेंगे 170/11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 170/11, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.0009 भगा √0.01। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 9 का वर्गमूल होता है 3, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 का आधा कर देंगे 2, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए तो 1 2। तो 0.009 का वर्गमूल हो जाएगा 0.03 भागा 0.01। तो 1 का वर्गमूल होता है 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 का आधा कर देंगे 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा यानी कि 0.1। अब हम 0.03 को लिख सकते हैं 3/100 भागा 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। तो 3/100। अब भाग को बदल देंगे गुना में, 1/10 को कर देंगे 10/1। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3/10। तो 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.3, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।